आइए, आपका साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड या कास्टिक सोडा उसको बोलते हैं। इसका सूत्र है NaOH। इसका निर्माण हम किस तरह से करते हैं? इसके लिए सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता पड़ती है। नमक, उसका जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर मतलब टूट जाता है। नमक सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन होता है एवं सोडियम हाइड्रॉक्साइड अर्थात क्षार, इसलिए इसको क्लोर क्षार कहा गया है। मतलब एक तो क्लोरीन उत्पन्न होती है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड, इसलिए इसको क्लोर क्षार कहा गया है। देखिए किस तरह से इसमें उत्पन्न हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। विद्युत धारा किस तरह से प्रवाहित करते हैं। देखिए हमने एक बीकर ले लिया, ये और बीकर ले करके इसमें हमने ये दो, एक तरफ एनोड का पार्ट ले लिया ये और एक तरफ कैथोड ले लिया। ठीक है, कैथोड मीन्स बताएंगे अभी। देखिए ये हमने यहाँ एक बैटरी ली और ये जोड़ दी है, तो ये बैटरी का जो पार्ट है वो नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को एनोड कहा गया है, एनोड, और इसको कैथोड, इसको कैथोड कहा गया है। ठीक है, बताते हैं। और ये NaCl का मतलब नमक का हम घोल डाल रहे हैं, इसको ब्राइन भी कहा जाता है। जो जलीय विलयन है अर्थात एक्वस सॉल्यूशन है, उसको ब्राइन कहा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा समझने की बात है इसमें, और कोई बात नहीं, थोड़ा समझ जाएंगे जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं बताऊँ आपको, इसको जो रिएक्शन है वो समझ लीजिएगा। NaCl का जल, NaCl को जल में डाला गया है, जलीय विलयन बना गया, एक्वस सॉल्यूशन बना गया इसका। ठीक है, इसको ब्राइन भी कहा जाता है। तो उसके बाद जो निकला है वो NaOH प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई है। इसमें तीन चीज़ निकली हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और जो मुख्य रूप से निकली है वो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा हमें प्राप्त हो गया है। ये क्लियर। देखिए यहाँ संतुलित करने वाली बात आ गई है समीकरण की। देखिए सोडियम 2 हो गया, सोडियम तो 2 सोडियम यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ मिल गया, क्लियर। इसके बाद क्लोरीन भी 2 हो गई, तो इसकी 2 की गुणा है हुई है, क्लोरीन हो गई 2, संतुलित हो गई समीकरण। हाइड्रोजन 2, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन है। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो जाता है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए NaCl, मैं बताऊँ आपको, NaCl जो टूटा है वो 2 भागों में टूटा, आयनिक हुआ है, इसका आयन हुआ है, एक धनायन और एक ऋण आयन। ठीक है, 2 भागों में टूटा। इसी तरह से पानी का भी है, पानी भी 2 भागों में हट गया, एक तो H के रूप में और दूसरा आएगा OH, H धनायन, OH ऋणायन। अब देखिए ये दो प्रकार के आयन उन्होंने बनाए, इसने भी 2 आयन बनाए, इसने भी 2 आयन बनाए, क्योंकि जल ये विलयन है, ये नमक घुला हुआ है इसके अंदर। तो होता क्या है, इसके अंदर ये Na प्लस क्लोरीन माइनस। अब देखिए ये जो प्लस का है पार्ट, ये वाला, ये एनोड जो है, तो ये तो रहा एनोड और ये रहा कैथोड। तो जो एनोड के पास है वहाँ एकत्रित हो जाती है क्लोरीन, उसमें क्लोरीन जाती है, ये क्लोरीन एकत्रित होती है, क्योंकि माइनस है चार्ज और ये है प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज की ओर आकर्षित हो जाती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं और ये उदासीन हो जाता है, और ये इसका मतलब है यहाँ पर पूरी तरह से क्लोरीन बाहर निकलने लगती है। इसी तरह से यहाँ पर जो जाता है वो हाइड्रोजन जाता है। देखो इस तरफ ये हाइड्रोजन जाती है।
तो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैथोड कैसा होता है, निगेटिव, अर्थात कैथोड बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये अभी इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इस समय इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ठीक है, भूखा है, तो ये खाने के लिए जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो इस ले लेता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर कमी थी, हाइड्रोजन वहाँ की ओर आकर्षित हो गया, इसलिए ये कैथोड कहलाया। अब देखते हैं, तो ये तो क्लोरीन चला गया उधर, हाइड्रोजन चली गई उधर, तो हाइड्रोजन फिर इसके तरफ एकत्रित होती हुई बाहर निकल जाती है, तो यहाँ हाइड्रोजन का निर्माण हुआ एक, और इधर हुआ है क्लोरीन का निर्माण, ठीक। अब देखते हैं यहाँ जो रह गया हिस्सा वो रह गया है क्या, NaOH, यहाँ NOH, और एक मेम्ब्रेन होती है झिल्ली जो Na है, तो जो इस झिल्ली के अंदर तो बहुत बारीक बारीक एक छिद्र होते हैं, उनसे Na इधर की तरफ पार होता हुआ इधर की तरफ आकर्षित हो जाता है, ठीक है, रह जाता है, और OH है तो NaOH यहाँ पर मिल जाते हैं आकर के। मैं आपको अब इस तरह से पेपर पे देखिएगा, NCERT की बुक में भी ये दे रखा है, चित्र संख्या दे रखी है इसकी, और पृष्ठ संख्या 33 है, इसको संभाल करके आप चित्र वहाँ बनाइएगा। जो बात मैंने बताई थी आपको कि सोडियम क्लोराइड के विलयन का विद्युत अपघटन होने पर Na और Cl टूटता है, इसी तरह से पानी H आयन और OH आयन दो भाग हो जाते हैं, एनोड पर क्लोरीन मुक्त हो जाती है और कैथोड पर H आयन जाते हैं जो हाइड्रोजन बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस इस तरह से ये रिलीज हो जाती है, और क्लोरीन रिलीज हो जाती है इधर, और हाइड्रोजन हो जाती है कैथोड पर। तो इस तरह से हाइड्रोजन मिली हमें गैस, एक क्लोरीन गैस मिल गई, और तीसरी चीज़ जो मुख्य रूप मिली है वो है हमारे पास NaOH जो हमें प्राप्त हो गया है, और ये किस वजह से प्राप्त हुआ है, NaCl की वजह से प्राप्त हुआ है। क्लियर। देखो NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो Na अलग टूटता है, Cl अलग टूटता है। उसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अर्थात पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्योंकि जलीय विलयन है इसका, ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो हाइड्रोजन अलग हो गया और OH अलग हो गया, दोनों आयन यहाँ मिल गए। अब देखते हैं कि क्लोरीन का उपयोग क्या है, इस तरह से हमें NOH मिल जाए। अब क्लोरीन का उपयोग देखते हैं क्या आएगा, फिर हाइड्रोजन का उपयोग देखते हैं, फिर NOH का उपयोग देखते हैं। इस तरह से ये पूरी बात आपकी कंप्लीट हो जाएगी। स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी जो होता है वो ऋणाणु रहित बनाने के लिए हमें स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्लोरीन का PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक तरह से प्लास्टिक होती है, रोगाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसका। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है जो फ्रिज इत्यादि जो AC की चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा निकलती गैस है, उसमें भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। कीटनाशक के रूप में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो एक तरह से NaCl डाली है और तीन चीज़ें हमें मिल गई हैं, और तीनों चीज़ें उपयोगी हो जाती हैं। और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, क्या आएगा। देखो हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से जानते हैं। हाइड्रोजन बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है और इसका इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में करते हैं। मार्गरीन जो एक तरह से कृत्रिम मक्खन क्रीम होती है उसमें, और खाद के लिए अमोनिया जो उर्वरक में इस्तेमाल की जाती है, खाद जो यूरिया वगैरह इत्यादि डालते हैं उर्वरक खेती बाड़ी को अच्छा बनाने के लिए, उसमें अमोनिया का उपयोग होता है। तो NH3 इसका उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल इसमें भी होता है। NOH का उपयोग देखते हैं क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मुख्य रूप से ये देखते हैं धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए। जो मशीन के पुर्जे होते हैं उनमें ग्रीस या तेल जो लग जाता है उसको हटाने के लिए भी NOH का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, साबुन आप जानते ही हैं, अपमार्जक जो वॉशिंग पाउडर होता है, डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर जो होता है जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं सर्फ, ठीक है, उसकी बात हो रही है ये वॉशिंग पाउडर की। बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है NOH का, कागज़ बनाने में भी, और कृत्रिम फाइबर आदि में इसका प्रयोग करते हैं। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।